मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 10th मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकैबुलरीज और लाइक पेड बैच। और ये सब वोकैबुलरी आपको ऐसा फील होगा कि पेड बैच की है। और उसके बाद हम करेंगे कुछ PYQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद रूट वर्ड्स के साथ, और सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एडिटोरियल की तो है बिल्डिंग कैपेसिटीज, ठीक है। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी पिछली जो वीडियो आई थी मैंने आपको उसमें बोला था पुराना फॉर्मेट था, यानी कि जो लुक दिखाई दे रहा था वो पुराना है, ये थोड़ा सा नया है। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, किसको प्रेफर करोगे? ठीक है, जो आप बोलोगे मैं उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। ये नया वाला है, ठीक है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, पुरानी वाली वीडियो सैटरडे वाली, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्डिंग कैपेसिटीज, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। और बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, यानी अपनी क्षमताओं को बनाना। अब बात है कि यहाँ पे नाउन नहीं रखा है, वर्ब के साथ ING जड़ रख दी है। भाई क्यों रखी है? ठीक है, क्या वर्ब जो है अकेले आ सकती है? सवाल ही है, ठीक है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई वर्ब है और वो ING फॉर्म के साथ है तो वो नाउन का काम करेगी। जैसे कि आपने देखा हो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग, स्विमिंग, ये क्या है? ING फॉर्म के साथ है और ये नाउन का काम कर रही है। नाउन बोलना सब्जेक्ट का काम करेंगे, ठीक है। कैपेसिटीज तो नाउन ऑलरेडी होता है, ये आपको पता ही है। समझ में आ गया? तो दो वर्ड नाउन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि कंपाउंड नाउन हो गया, इस तरह से आप बोल सकते हो। इंडिया कैन गेन फ्रॉम एक्सेलरेटेड, इंडिया गेन कर सकती है एक्सेलरेटेड ट्रेड के साथ, जो तेजी से ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है तेजी से। ट्रेड का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। डिप्लोमेसी इन यूरोप, डिप्लोमेसी एक तरीके से राजनीति होती है जिसमें अपनी बात को मनवाना, ठीक है, बड़े तरकीब से, उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो इंडिया कैन गेन, इंडिया फायदा ले सकता है फ्रॉम एक्सेलरेटेड ट्रेड के साथ डिप्लोमेसी, यानी कि एक्सेलरेटेड जो ट्रेड हो रहा है उसमें फायदा ले सकता है, ठीक है, यूरोप के अंदर जितने भी कंट्री हैं डिप्लोमेसी के साथ। समझ में आ गया? यानी कि डिप्लोमेसी करके यूरोप के अंदर या यूरोप के देशों में इंडिया बिजनेस में फायदा ले सकता है। क्लियर हो गया? इसी के ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है, जो भी जैसे हाईलाइटेड वर्ड है, एक्सेलरेटेड है, ब्रीच है, स्कियर है, पिकअप है, ये तो इसका सेंस क्या है, ये कैसे यूज हुआ है, तो ये सारे वर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा एडिटोरियल यहाँ तक है। जैसे लुक फॉर, ये अच्छा वर्ड है, और उसकी जो वोकैब थोड़ी कम थी लेकिन मैंने यहाँ लिख दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सेलरेटेड, इसका मतलब तेज किया हुआ, पास्ट में था इसलिए पास्ट में लिखा हुआ है। हैसन बोल सकते हो, क्विकेंड बोल सकते हो, एक्सपीडाइट बोल सकते हो। ब्रीच का मतलब उल्लंघन होता है, वायलेशन कह सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हैं, इन्फ्रैक्शन बोल सकते हो। बिग पिक या बिग पिक, बिग हटा दो चलो, और पिकअप ले सकते हैं। पिकअप का मतलब उठना, उठा, बढ़ना, ठीक है। लार्ज गेन एक तरीके से, लेकिन इसमें जो चेंज हुआ है वो लार्ज गेन के हिसाब से हुआ है। मेजर इंक्रीज या रैपिड ग्रोथ भी आप बोल सकते हैं। स्केयर का मतलब डरना, आपको पता है, इसे फ्राइट हो गया, पैनिक हो गया, अलार्म हो गया, ये सारे ही सिनोनिम्स इसके। कंसिलिटरी काफ़ी वर्ड है अच्छा, तो मिलापकारी यानी कि पीस मेकिंग या अपीजमेंट या अपीजिंग या रिकंसिलिटरी, ठीक है, सब इसी के मीनिंग है। स्टिकिंग का मतलब चिपकना होता है, अड़चन भी होता है, डियरिंग जिसको कह सकते हैं, क्लिंचिंग बोल सकते हैं, अटैकिंग बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। नेगोशिएटिंग बातचीत करना, पता ही है। बार्गेनिंग, डिस्कशन, मीडिएटिंग। लुक फॉर, लुक के साथ फॉर आता है, ठीक है। सर्च के साथ फॉर आता है, जैसे कि सर्च के साथ फॉर आता है। सबके मीनिंग क्या, तलाश करना होता है। सी, जैसे सर्च है, सी के एक्सप्लोर है, तो ये सारे वर्ड है। वर्ड जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर मैं इन्हें हाईलाइट करूँ तो जैसे हैसन वर्ड है एक अच्छा, क्यूकेन, एक्सपीडिएटेड, ब्रीच तो पता ही है खैर आपको, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट याद रखना, इन्फ्रैक्शन याद रखना। पिकअप की बात करूँ, मेजर इंक्रीज, लार्ज गेन, ठीक है। अच्छा, इसके यार ये अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। पैनिक है, फ्राइट है, अलार्म है। कंसिलिटरी की बात करूँ तो पीस मेकिंग या पीजिंग, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, स्टिकिंग भी इंपॉर्टेंट है, डेयरिंग, क्लिंजिंग, अटैकिंग तो पता ही, नेगोशिएटिंग, बार्गेनिंग पता है, डिस्कशन पता है। लुक फॉर, ये फ्रेजल बहुत अच्छी है। सर्च है, सी के एक्सप्लोर है, ये सारे वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में अक्सर किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली सिनोनिम एंटोनिम के रूप में नहीं पूछे हैं तो किसी, मान लीजिए
इम्प्रूवमेंट में आ सकता है, क्लोज उसमें क्लोज टेस्ट में इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही से कर पाओ। चलो भाई, सबसे पहले PYQ कर लेते हैं। अल टेक अ पेन। ठीक है, कुछ PYQ करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। आज लाई लुक फॉर लुक डेट इज लस्ट। एक कुछ ऐसे देखना तिरछी निगाह से जो कि लस्टफुल हो। क्या हो? लस्टफुल हो, कामुकता हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लियर बोलेंगे, लायर बोलेंगे, लार्क बोलेंगे, लिट्रोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बताइए। चलो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सारे एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा पास एक वर्ड आया है लियर। ठीक है, तो लियर का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक जैसे कि बोलते हैं ना, जैसी नजर होती है गंदी नजर। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? गंदी नजर, गंदी, ठीक है, नजर। क्लियर हो गया? लस्टफुल लुक बोल सकते हो एक तरीके से, लस्टफुल लुक। लायर का क्या मतलब होता है? लायर का मतलब होता है कि ये मुद्रा है, जिसको हम करेंसी बोलते हैं, इटालियन करेंसी। एक पहले यूज हुआ करती थी, अभी भी शायद होती है, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना पर। ठीक है, इटालियन करेंसी। लार्क का क्या मतलब है? लार्क का मतलब होता है मौज मस्ती एक तरीके से। ठीक है, उछल कूद, और इसे प्रैंक करते हैं ना, उसको बोलते हैं। इसे फ्रॉलिक बोल सकते हो इसके सिनोनिम में। ठीक है, और प्रैंक बोल सकते हो। ये ध्यान रखना आप। लिटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी से संबंधित रिलेटेड हो, जैसे कि कोस्टल एरिया होता है ना, उसको बोलेंगे कोस्टल एरिया। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है जब कोस्टल एरिया होगा? तो बस यही है फिलहाल। लियर ध्यान रखना, ये क्या होता है? गंदी निगाह। और इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप याद कर लें। ठीक है, इस तरह के वर्ड, ये सारे रिपीटेड वर्ड है, कोई नए वर्ड नहीं लिए मैंने। ठीक है, जैकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्से, कहानियां। जैकुलर मतलब हंसी मजाक वाला, एक तरीके से जोकर। ठीक है, जो कहानियां सुनाता हो अम्यूजिंग एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले देखो, हमारे पास 5 वर्ड है। बाइल का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, बाइल का मतलब छल कपट और किसी की वो करना ना, मतलब कनिंग, एक तरीके से चालाकी, धूर्तपन दिखाना, चालाकी दिखाना, जिसको कनिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है, या धोखे, चालाकी दिखाना, धोखा देने, डिसेप्शन भी हो जाएगा फिर, डिसेप्शन। योग का क्या मतलब होता है? देखिए, योग का मतलब होता है जो किसी चीज से जुड़ा हुआ था। आपने देखा वो बैल जो चलते थे इस तरह से, देखो, तो ये बैल के ऊपर, ये बैल चल रहा है। ठीक है, और एक ऐसी होती हल चलता था, अगर आप जो गांव से रिलेटेड उन्हें पता है। तो ये जो जो डंडा है ना, ये जो स्टिक है, इसको योग बोलते थे। क्या बोलते थे? योग। क्लियर है? अब योग है, इसमें क्या कर रहा है? ये दो चीजों को जोड़ ही तो रहा है। ठीक है, तो दो जानवरों को, इसे इसलिए योग्ड वर्ब से बन गया, यानी जोड़ने से, कनेक्टेड से है। ये अटैच बोल सकते हो या कनेक्टेड बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वैग, वैग का क्या मतलब है? वैग का मतलब होता है एक इसे ठिठोले करने वाला, मस्खरा, यानी कि एक तरीके से कॉमेडियन बोल सकते हो, कॉमेडियन। ठीक है, जेस्टर मतलब जिसको बोलते हैं। तो इयॉन का अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता तो बता देता हूँ। ये गैप के लिए बोलते हैं एक तरीके से। जो काल होता है, गैप नहीं, काल के लिए बोलेंगे, समय के लिए बोलेंगे एक तरीके से, समय या काल, जिसको एज बोल सकते हैं। ठीक है, और आंसर तो खैर पता ही चल गया आपको। जैकुलर पर्सन क्या होना हो जाएगा? वे, कॉमेडियन, जेस्टर। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये भी बता देना मुझे। डीप इन थॉट, जो विचारों में मगन हो एक तरीके से, क्या हो? मगन हो, इसको हम क्या बोलेंगे? मेडिटेशन। ठीक है, अच्छा, मेडिटेशन का मतलब होता है ये, खैर ध्यान लगाना, वो तो है ये। ठीक है, ध्यान कह सकते एक तरीके से। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है कोई गहन विचारों में होना। ठीक है, विचारशील होना,
ठीक है। थॉटफुल हम कह सकते हैं। ब्रूडिंग एक वर्ड होता है, ब्रूडिंग, BROODING, ब्रूडिंग, ठीक है। थॉटफुल। पैस्की, पैस्की वर्ड होता है, और पैस्की का मतलब परेशान से ही है, परेशान करने वाला ऐसा बोल सकते हैं, परेशान करने वाला, या इरिटेटिंग कह सकते हो आप, इरिटेटिंग, ठीक है। परलियन पता है या नहीं है? नहीं पता तो बताता हूँ, ये चोरी के लिए बोलते हैं, छोटी मोटी चोरी होती है उसके लिए बोलते हैं। स्टील, ठीक है। रॉ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ हाईलाइट, डीप थॉट, पेंसिव हो जाएगा, कोई मेडिटेशन मन लगा देना। हाँ, अगर पेंसिव नहीं होता तो मेडिटेशन लगता, फिर तो एक ही वर्ड रहता ना, इसीलिए। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है पनिशमेंट मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रूडेंट, ठीक है। इम्प्रूडेंट होता है कि एक तरीके से उद्दंड व्यक्ति, ठीक है, उद्दंड, उद्दंड व्यक्ति, तो क्या बोल सकते हैं? रूड बोल सकते हैं उसे। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मैं शरब करता हूँ, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। इनएग्जोरेबल, इनएग्जोरेबल का मतलब होता है जो हिले नहीं, अटल हो, ठीक है, एक तरीके से। अनयील्डिंग जिसको कह सकते हैं, YIELD, तो अनयील्डिंग हो जाए तो रिलेंटलेस भी हो जाए, रिलेंटलेस, ठीक है। और इम्पर्टेबल, इम्पर्टेबल मतलब होता है ये भी एकदम जिसको डगा नहीं सके, एकदम शांत मन का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं शांत मन, यानी कि काम। अनशेकेबल भी बोल सकते हो आप, काम, अनशेकेबल, अनशेक, SHAK, अनशेकेबल, ABLE, ठीक है। अब मुझे आप यहाँ पर हाईलाइट ले लेता हूँ। अब बताइए कि जो पनिशमेंट से डरता ना हो, रिस्क नहीं हो, उसे फ्री फ्रॉम पनिशमेंट होता है ना, ठीक है। मैंने तो इसी वर्ड में याद किया और यही मुझे याद है, आप भी ऐसे याद कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, उसे क्या बोलेंगे? जो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करता हो एक तरीके से, ठीक है। तो मैं पेन ले लूं। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है ये समझिए, जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही चिंतित हो और एंग्शियस हो, ठीक है। या बोल सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया एक तरीके से फोबिया हो जाता है उसको, यानी कि इलनेस फोबिया ऐसे बोल सकता हूँ, इलनेस फोबिया। मैलेज, मैलेज का मतलब होता है परेशानी, बेचैनी, ये सब डिस्कम्फर्ट एक तरीके से। डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड का मतलब होता है डिस सॉरी डिस हाँ, डिसअफेक्टेड ही है, तो डिसअफेक्टेड को ये भी असंतुष्ट से ही है, ठीक है। और असंतुष्ट होगा तो हम डिससेटिस्फाइड बोल सकते हैं, डिसकंटेंट भी बोल सकते हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। मैलिंगर, मैलिंगर का मतलब होता है एक तरीके से जो कामचोर होता है, ठीक है। और कामचोर होगा तो कोई ना कोई बहाने मारेगा, तो प्रिटेंड बोल सकता हूँ, प्रिटेंड, इलनेस बोल सकता हूँ, इलनेस, ठीक है। मैलिंगर, ध्यान रखना, एक तरीके से कामचोर, ठीक है। ये तो असंतुष्ट हो ही गया। मैलिस का मतलब एक तो बीमार, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे लास्ट स्लाइड, और आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडिटोरियल पढ़ लेते हैं। अब देखिए, बिल्डिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, कैसी कैपेसिटी? क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, डिप्लोमेसी करके हम बिजनेस में फायदा ले सकें, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में। पहले सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, द सिक्योरिटी ब्रीच, यानी सिक्योरिटी मतलब जो सुरक्षा थी वो टूटी गई थी थोड़ी सी उसमें, ठीक है। किसकी और कहाँ पर? वेयर अ खालिस्तानी प्रोटेस्टर अप्रोच्ड, जहां, वेयर का मतलब होता है जहां, अ खालिस्तानी प्रोटेस्टर यानी कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने वाला, वो पहुंच गया था एक्सटर्नल अफेयर
of Minister S. Jaishankar's car in London. ठीक है, overshadows the headline on his week-long visit to United Kingdom and Ireland. यहाँ तक देखिए हुआ क्या, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर था, वो पहुंच गया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के कार के पास, तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई। ठीक है, कार के पास पहुंचा, कैसे पहुंचा देखिए, कहाँ की बात है, लंदन की बात है, और ये ओवरशैडो हुआ एक तरीके से। ठीक है, ओवरशैडो मतलब छा जाना। क्या होता है ओवरशैडो का मतलब? छा जाना। ठीक है, हेडलाइन मतलब छा गई, हर न्यूज़पेपर वही कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, ये हर न्यूज़पेपर में थी। अब ये ऑन दिस वीक लॉन्ग विजिटेड, एक सप्ताह, पूरे सप्ताह के लिए यहाँ पर आए हुए थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर आपके इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड के अंदर एक सप्ताह की उनकी विजिट थी, मीटिंग थी। ठीक है, वहाँ पहुंचे हुए थे, वहाँ एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर आ गया उनकी गाड़ी के पास में और सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, और यही न्यूज पूरे के पूरे अखबार में छाई हुई थी, सारे न्यूज़पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। द सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है, वेयर, एक ये आपका क्लॉज हो गया पूरा का पूरा, एस जयशंकर मिनिस्टर कार। ठीक है, आप लंदन ओवरशैडोड, छा गई थी, ये आपकी वर्ब है, हेडलाइंस। ठीक है, मेन वर्ब है, ध्यान रखना। तो पास्ट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप बना पाओगे या समझ पाओगे। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मेड इट्स डिस्प्लेजर, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा, मेड इट्स डिस्प्लेजर, उन्होंने किया इट्स डिस्प्लेजर, असंतोष तरीके से, एक तरीके जैसे खुशी, निराशाजनक चीजें स्पष्ट की, और उन्होंने क्लियर कर दिया, मेड इट्स डिस्प्लेजर क्लियर, और अपना जो डिस्प्लेजर था उसको क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, करने के सेंस में। ठीक है, द मिनिस्टर्स ब्रिटिश होस्ट, की जो ब्रिटिश के मिनिस्टर जो होस्ट कर रहे हैं, मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए असंतोष व्यक्त कर दिया, स्पष्ट कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया, भाई हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। क्लियर, यानी कि यूके की जो सरकार है उसके लिए स्पष्ट तौर पे बोल दिया हमारे इंडिया की सरकार ने, हमारे मिनिस्टर जी ने, कि भाई हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ये गलती आपकी है। ठीक है, इस पर असंतोष व्यक्त कर दिया उन्होंने। शेड्यूल विजिट, जो उनका प्लानिंग थी, शेड्यूल का मतलब प्लानिंग तरीके से, जो विजिट है, however was not चेंज, उसके बावजूद भी प्लानिंग कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है, मिस्टर जयशंकर साइड स्टेप्ड द स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डर, साइड स्टेप का मतलब होता है दूर करना, एक तरीके से हटा देना, दूर करना, यानी उन्होंने अपने डर को, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसको तो हटा दिया, और अनाउंसिंग करते हुए दैट इंडिया यूके रिलेशन वर सेट फॉर वेरी पिक अप, कि जो इंडिया और यूके के जो रिलेशन हैं वर हुए थे, सेट फॉर शुरू, वेरी बिग पिकअप डेस्पाइट कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री करंट प्रॉब्लम्स, कि उन्होंने एक बड़ा हिस्सा लिया, उठान लिया है, जो समस्याएं रही उनके रिलेशन में उन्होंने उठान लिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री होने के बावजूद भी करंट प्रॉब्लम पर, यानी कि हिस्ट्री जानते ही हो आप, भाई अंग्रेज यहाँ पे आए थे, ये वाली हिस्ट्री है, और भी हिस्ट्री है। दूसरी बात, उसके बावजूद ही इनकी जो रिलेशंस है वो सही है, स्मूथ है, और उसके बाद भी और बेहतर बनाने के लिए उठान लिया हुआ है। ठीक है, ये कब कहा, डर को दूर करते हुए, मीटिंग में कोई प्लानिंग में कोई चेंज हुआ नहीं, उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली। अच्छा, आगे देखिए, यहां तक तो हो गया था, कहां पर हुई ये सब, मैनचेस्टर और बेल्फास्ट में हुआ है, बेल्फास्ट में। वाइल का मतलब होता है दौरान या जबकि। एस जयशंकर एक्सटेंडेड टॉक, अपनी बातें, ठीक है, विद यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लाम्बी फोकस्ड ऑन मच डिलेड कंक्लूजन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि उनकी जो टॉक हुई, उनको बातचीत बढ़ा रखा, उन्होंने एक्सटेंड किया, किसके साथ, फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लाम्बी के साथ। फोकस्ड थे वो, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य था, फोकस थे, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित था। मच डिलेड, जो डिलेड किया गया था कंक्लूजन, कौन सा वाला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ठीक है, उस पर ही फोकस था हमारे विदेश मंत्री का। ठीक है, कि ताकि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो पाए। अच्छा, आगे देखिए,
द एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट है विच वॉज ड्यू टू फिनिश्ड, अब वो ड्यू है फिनिश होने में कब, आफ्टर यूके ब्रिटिश 2020 कि यूके का ब्रिटिश में होना 2020 तक क्या था, वो फिनिश हो रहा था। हैज समथिंग नो हैज मिस्ड डेडलाइन, और उसमें वो डेडलाइन जो थी खत्म होने की वो मिस कर गए। ठीक है, इस पे क्या करनी थी, उन्हें टॉक करनी थी, बातचीत करनी थी, इसलिए वो एक्सटेंड किया गया। टॉक्स ओवर एन एफटीए, यानी कि बातचीत एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डोमिनेटेड डिस्कशंस इन आयरलैंड टू, और ये आयरलैंड के अंदर भी एफटीए पर डिस्कशन जो था वो डोमिनेट करता रहा, यानी सबसे ज्यादा बातचीत जो हुई वो इसी के ऊपर हुई, एफटीए के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। एंड केम डेज आफ्टर, कुछ समय वो दिन आ गए थे, इंडिया एंड यूरोप यूनियन कमिटेड टू कंक्लूडिंग देयर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर विच टॉक बिगिन 2007 बाय एंड ऑफ 2025, यानी कि ये कंक्लूडिंग हो गई थी। ठीक है, वो दिन आ गए थे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया कंक्लूडिंग कर पा रहे थे बायलैटरल ट्रेड, यानी द्वितरफा ट्रेड एग्रीमेंट को, फॉर विच, ठीक है, जिसके लिए बिगिन बातें शुरू हुई थी 2007 से और खत्म कब हुई 2025 में जाकर के, यानी वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो लेकिन अब जाकर के 2025 में हुआ बायलैटरल। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, टैक्स लगेगा नहीं, इसका मतलब वहाँ का माल यहाँ आ पाएगा, यहाँ का माल वहाँ जा पाएगा, यानी इंडिया का इंग्लैंड में, इंग्लैंड का इंडिया में। इससे फायदा ये होगा कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा बिजनेस करें जो विदेश में बेच पाए, फायदा होगा डॉलर के अंदर। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्वितरफा बिजनेस। यूके 52 बिलियन एंड आयरलैंड 17 बिलियन, यानी कि इंग्लैंड से हमारा या यूके से हमारा 52 बिलियन का बिजनेस है और आयरलैंड के साथ 17 बिलियन का बिजनेस है। अंडर पावर्ड, जो कि अंडर पावर्ड है, ठीक है, थोड़े से अभी भी कम है। एंड डिस्कशन ऑन एनहेंसिंग कोलैबोरेशन, की डिस्कशन है किस पर, एनहेंसिंग मतलब बढ़ाने पर, क्या चीज, कोलैबोरेशन, एक दूसरे का सहयोग, स्पेशली इन हाईटेक ट्रेड, अगर हम बात करें हाईटेक ट्रेड में, यानी कि जो तकनीकी चीजें हैं उन पर, वर ऑन एजेंडा इन द बोथ कैपिटल्स, यानी दोनों ही कैपिटल का एजेंडा ये था कि हाई ट्रेड तो बढ़ाएं, वो किस पे बढ़ाएं, हाईटेक चीजों पर बढ़ाएं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। द एफटीए टॉक, एफटीए की जो टॉक है, बातचीत है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, इंडिया ईयू की रीस्टार्टेड लास्ट मंथ, फिर से इस तरह रीस्टार्ट किया था। इंडिया ईयू मतलब अनदर राउंड दिस वीक, यानी कि इंडिया और यूरोपियन में ही तो है, तो यूरोपियन यूनियन में है, तो उनमें सब क्या चीज हो रही है, बातचीत चल रही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कर पाए बढ़िया करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विल बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज मोर कंसिलेटरी पोजीशन, कि दोनों को फायदा मिलेगा। वैसे तो इंडिया की जो कंसिलेटरी पोजीशन है, मतलब मेल मिलाप वाली, अपीजिंग वाली, ठीक है, उससे क्या होगा, फायदा मिलेगा ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज विद यूएस, कि यूएस ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है थोड़ी सी, है ना, तो उससे भी हमें फायदा मिल जाएगा। क्या बिजनेस हमारा अमेरिका में चलता था, इंग्लैंड में भी चलता था, तो हम यहाँ ज्यादा बढ़ा देंगे बिजनेस, तो और भी फायदा है। विच हैव बीन स्टिकिंग पॉइंट फॉर देम एज वेल, यानी कि ये जो पॉइंट है स्टिकिंग वाला, अड़चन वाला, चिपके रहने का, ठीक है, तो वो क्या है, दोनों के लिए ही थोड़ा सा मुसीबत वाला है एक तरीके से, तो उसको हटाना है, एफटीए लाना है। गवर्नमेंट डिसीजन रिड्यूस टैरिफ, गवर्नमेंट का डिसीजन रिड्यूस को या रिड्यूस करना है टैरिफ को ऑन वाइन्स पर, स्पिरिट पर, मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, इन डिफरेंस टू यूएस डोनाल्ड ट्रम्प्स डिमांड्स is a case in point, more cut are expected in negotiating India and US, कि भाई जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया भाई बहुत सारा टैक्स लगाता है, ठीक है, हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पर, वो सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर इंडिया को नहीं लगाना चाहिए, अगर वो इंडिया लगा रहा तो हम भी लगाएंगे, ऐसा बोला। तो वही चीज कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट डिसीजन, कि गवर्नमेंट का डिसीजन है रिड्यूस करना टैरिफ को, किस पे, वाइन पर और स्पिरिट पर, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, इन डिफरेंस, इसी के मतभेद क्या है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प डिमांड, उनकी जो डिमांड है इज द केस इन पॉइंट, इसी पॉइंट पर है डिमांड कि मोर कट आर एक्सपेक्टेड इन नेगोशिएटिंग इंडिया यूएस बीटीए, कि इंडिया और यूएस की जो बातचीत होगी, ठीक है, उस पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिड्यूस हो टैरिफ, ठीक है, और बाय ट्रेड एग्रीमेंट हो, यानी कि दो तरफा एग्रीमेंट हो, जिससे कि बिजनेस को सुचारू रूप से चलाया जा सके, किसी पर ही ज्यादा टैक्स ना लगे।
इन द सेंस, इस सेंस में देखें मिस्टर ट्रम्प रीऑर्डरिंग, मिस्टर ट्रम्प रीऑर्डर करते हैं ऑफ यूएस अलायंस, ठीक है, जो यूएस के साथ अलायंस है उसके लिए ट्रेड पॉलिसी पर, मे वेल हैव बीन द विंड इन मिस्टर जयशंकर सेल, और ये जो ऑर्डर कर रहे हैं दूसरे देश के लिए, ये मिस्टर जयशंकर जिस नाव पर बैठे हुए हैं उधर ही हवा चलने लगी, तो फायदा ही हुआ एक तरीके से, ठीक है ना, वो चीज बताना चाह रहे हैं। ये एक तरीके से इन्होंने मुहावरे वाली सेंस में कह दिया, जैसे कि अगर बोलते बोलते मैं ये बोल दूं नाचना में आंगन टेढ़ा, ठीक है ना, तो उस वाले सेंस में, तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज नॉलेज कैसे बढ़ेगी, बार बार आप प्रैक्टिस करने से। ट्रिप फॉलोड विजिट, जो ट्रिप थी वो ट्रिप फॉलोड विजिट्स टू दिल्ली बाय हाई पावर EU यानी यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन लेड बाय यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन एंड सीनियर मिनिस्टर बिजनेस टीम लेड बाय बेल्जियन प्रिंसेस एस्ट्रिड that imparted the sense that European is looking for a new and dependable friends, कि भाई अभी एक ट्रिप हुई जिसमें दिल्ली के लिए, जिसमें यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया, ठीक है, और उसमें एक प्रेसिडेंट थे उर्सुला वन डेर लेयन, ठीक है, सीनियर मिनिस्टीरियल बिजनेस टीम भी थी वहां पर, उनके साथ बेल्जियम की प्रिंसेस भी थी एस्ट्रिड, और इम्पार्टेड द सेंस, उन्होंने सेंस निकाला कि यूरोप इज लुकिंग फॉर, यानी कि ढूंढ रहा है, किस चीज को ढूंढ रहा है, एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढ रहा है जो मोर डिपेंडेबल हो, कैसा हो, मोर डिपेंडेबल हो, मतलब एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सके, हम एक दूसरे पर डिपेंडेबल होना चाहिए ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। मिस्टर जयशंकर विजिट ऑल्सो केम क्लोज टू हील द ड्रामेटिक शोडाउन एट द व्हाइट हाउस बिटवीन Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, which led an urgent summit to non-US, ठीक है, यहाँ तक देखिए कि जयशंकर ने विजिट जो किया, यानी कि जो विजिट हुई वो हील के फॉर्म में हुई, ठीक है, ड्रामेटिक एक शोडाउन का दिखावा हुआ किस चीज का, व्हाइट हाउस में, कि मिस्टर ट्रम्प जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें तेजी से बातचीत कर रहे हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारा अभी उसमें ट्रेंड में चला था वो, विच लेड एन अर्जेंट, और जो कि लेड करता है अर्जेंटली समिट के लिए, एक समिट होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए कि नॉन यूएस हो, ठीक है, एक ऐसा समिट होना चाहिए जिसमें यूएस इंक्लूड ना हो, नाटो कंट्रीज बीइंग हेल्ड इन लंदन, नाटो कंट्री कहाँ पे है, लंदन में है, वेयर यूके प्रेसिडेंट केर स्टामर कमिटेड टू सपोर्ट यूक्रेन विद कोलिशन ऑफ बिलिंग, कि यूके के प्रेसिडेंट जो है स्टैमर, उन्होंने कमिटमेंट किया, वादा किया कि सपोर्ट करेंगे यूक्रेन के लिए, कोलिशन विद बिलिंग यानी इच्छा के साथ, जो भाई सपोर्ट करे वो करे, वो ये कहना चाह रहा है सिंपल सी बात, लेकिन यूके सपोर्ट कर रहा है अभी। As geopolitical and geofinancial calculation are being reworked across the Atlantic, जियोपॉलिटिकल तौर पर, जियोफाइनेंशियल तौर पर देखा जाए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कैलकुलेशन आर बीइंग रिवर्क्ड, यानी जो कैलकुलेशन है वो रिवर्क्ड की जा रही है या रिवर्क हो रहा है इस पर, अक्रॉस द अटलांटिक, क्योंकि यूरोपियन है तो अटलांटिक तो बोला ही जाएगा, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं। इंडिया का जो स्टैंड है टू गेन एक्सेलरेटेड डिप्लोमेसी, कि वो गेन करे एक्सेलरेटेड डिप्लोमेसी के साथ, एंड ऑफरिंग द हैंड टू फ्रेंडशिप टू बोथ साइड, फिर चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, यूएस हो, दोनों की तरफ हाथ बढ़ाने का ये तैयार है इंडिया, जिससे कि उनका बिजनेस जो है अच्छे से रन कर सके। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड, और ये जो वर्ड है ना जरूर नोट डाउन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है, भले ही मैं आधा घंटा लेता हूँ लेकिन आधे घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। बस अब आप पढ़ के देखिए एडिटोरियल, जो बुक है वो नोट डाउन कर लीजिए, देखना अब कल कितना फ़ायदा होता है आपको, बट करिए, बिना करे कुछ नहीं होता। सो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो चैनल एकदम वहाँ टेलीग्राम पे जाइए, PDF ले लीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है, लाइक तो एक लगा ही देना, जब आप लाइक हिट करते हैं तो यहाँ भी हिट होता है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।